के रघुनाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। और आज जब सुबह उठे तो श्री लक्ष्मण जी महाराज के मन में एक लालसा उत्पन्न हुई। लखन हृदय लालसा वैसे, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आइए देखे, जाए जनकपुर आइए देखे। लक्ष्मण जी के मन में एक विशेष लालसा उत्पन्न हुई। भगवान, यदि आप कहें तो क्या हम जनकपुरी देखने के लिए चले? क्यों? लक्ष्मण के मन में ये लालसा क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज ने ये सुन रखा था। क्या? पुर नर नारी सुभग शुचि संता। यहाँ का हर व्यक्ति संत है। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी हैं जीवाचार्य। जीवाचार्य यानी सदगुरु। और गुरु क्या करता है? गुरु भक्त और भगवान का मिलन करवाता है। तो जब राम है भगवान और यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति संत है, तो फिर भक्त और भगवान का मिलन होना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी लालसा को उत्पन्न किया। लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आइए देखे, जाए जनकपुर आइए देखे। तो इन्होंने सोचा कि ये मेरा काम है कि मुझे इनको भगवान को और भक्त को मिलाना है। तो लालसा उत्पन्न की कि भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम जनकपुरी देखने के लिए चले? भगवान राम क्या करते हैं? तुरंत आने का उन्होंने गुरुदेव से पूछा। क्यों? क्योंकि ये राम है जिनके एक इशारे से त्रैलोक्य में खलबली मच जाती है। आज वो त्रैलोक्य का स्वामी गुरु से आज्ञा मांगने गया। गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम लक्ष्मण को नगर दिखा आए? गुरुदेव ने कहा, अच्छा आप तो ऐसे बोल रहे हो दिखा आए जैसे आपने देख रखा है। कोई दिखा आने की बात कब करेगा? दिखा आने की बात कब करेगा कोई? आप यदि मुझसे कहो कि आप हमें नगर दिखा दो तो मैं आपको नगर नहीं दिखा सकती। लेकिन आपसे मैं कहूं कि आप दिखा दो तो आप दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने नगर देखा है। इन्होंने पूछ दिया, राम आपने नगर देखा है क्या? क्योंकि ये तो जानते हैं कि राम का तो सब देखा हुआ है। कह दिया, निश्चिंत होकर चले जाओ, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, देख आओ और दिखा आओ। क्या दिखा आओ? का आपकी प्रतीक्षा सभी लोग कर रहे हैं, आप भी उनको देखाओ और अपने आप को उनको दिखा आओ। कहा ठीक है। जा रहे हैं राम जी लक्ष्मण जी बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं गलियों में। जैसे ही गलियों में बीच में राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो यहाँ और यहाँ पर भवन बने हुए हैं, बीच में रास्ता है। राम जी जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को जैसे ही पता चला कि राम जी और लक्ष्मण जी हमारी गलियों में आए हैं तो उनकी स्थिति कैसी? का गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी अटपटी बात कही। क्या? धाए धाम गावे सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनाऊ रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनाऊ रंग निधि लूटन लागे,
मनहु रंक निधि लूटन लागे। धाये राम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। धाये राम काम, धाये राम काम सब त्यागे। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी का पता वहां के लोगों को चला तो स्थिति कैसी हुई जानते हो? गोस्वामी जी ने बड़ी अटपटी बात की। गोस्वामी जी की एक एक चौपाई मानो गागर में सागर भरने का काम करती है। इन्होंने क्या कहा? धाये धाम काम सब त्यागे। धाम और काम लोगों ने छोड़ दिया। कब? कहा? जब लोगों को पता चला कि राम जी लक्ष्मण जी हमारी गलियों में आए हैं तो उन लोगों ने अपने धाम और काम को छोड़ दिया। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी थोड़ा ध्यान से लिखो। कहा क्या? कहा आपने यहाँ लिखा है कि उन्होंने अपने धाम और काम त्याग दिए और धाम काम छोड़ के सब राम का दर्शन करने दौड़ा है। तो कहा क्या क्या बदलना है? कहा ध्यान से पढ़ो, धाम यानी घर और काम माने काम। तो उन्होंने, आप लिख रहे हो कि उन्होंने पहले धाम छोड़ा, धाये धाम, फिर काम सब त्यागी। तो उन्होंने पहले घर नहीं छोड़ा होगा, उन्होंने पहले काम छोड़ा होगा। कहा नहीं, कहा पहले काम छोड़ा होगा, घर नहीं छूटेगा पहले। अच्छा, आप लोग यदि रोटी बना रहे हैं घर में, आप रोटी बना रही, आपको पता चले कि बाहर कोई बड़ा नेता पर नेता आया है, आप जब उनका दर्शन करने के लिए दौड़ोगी, चलो नेता पर नेता नहीं आए, माताएं हंस रही हैं, कोई संत जी आए, आप संत जी का दर्शन करने दौड़ोगे, तो सबसे पहले ये बताओ, आप जब रोटी बना रहे हो तो पहले घर के बाहर निकलोगे कि पहले रोटी बनाना छोड़ोगे? पहले रोटी बनाना छोड़ो। तो पहले क्या छूटा? काम। पहले काम छूटेगा। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं कि धाये धाम, वहां पहले काम नहीं छूटा, वहां पहले धाम छूटा। फिर जब आप रोटी बनाना छोड़ोगी, काम छूटा, फिर आप अपने घर के बाहर निकल के आओगे, मतलब फिर धाम छूटेगा। लेकिन गोस्वामी जी ने यहाँ उल्टा लिखा है, कहा पहले काम नहीं, पहले धाम छूटा और फिर काम छूटा। कहा ऐसा नहीं हो सकता गोस्वामी जी, इसको बदलो। कहा बिल्कुल नहीं बदलेंगे, बिल्कुल सही है। कहा क्यों? कहा कि यहाँ हम सांसारिक लोगों की बात यदि होती तो सांसारिक लोग ऐसा ही करते कि पहले काम छोड़ते और फिर धाम छोड़ते, लेकिन यहाँ पर सांसारिक लोग नहीं, यहाँ संत रहते हैं और संतों का कार्य बिल्कुल उल्टा पुल्टा होता है। संत हमेशा उल्टे पुल्टे कार्य करते हैं। कहा क्यों? इसलिए क्योंकि जब वहां के लोगों को पता चला कि राम जी लक्ष्मण जी हमारी गलियों में आए हैं, तो कोई यदि आपने अपनी गाय को भूसा दे रहा था तो वो बिल्कुल भूल गया कि मैं भूसा दे रहा हूँ। जैसे ही सुना कि राम जी लक्ष्मण जी हमारी गलियों में आए तो भूसे की टोकनी हाथ में है और बिल्कुल दौड़ के घर के बाहर चला आया। तो पहले क्या छूटा? धाम छूटा। जब टोकनी लेके बाहर आ गया तो क्या छूटा? पहले घर। फिर जब वो धाम पहले छोड़ के आया, अपने काम को ले आया। लोगों ने पूछा क्यों? ये भूसा लेके क्या करोगे? राम जी को भूसा खिलाना है क्या? तब वो व्यक्ति कहता, ओहो हम तो ये भूल ही गए थे कि हम अपने धाम को छोड़ा है पर काम को साथ में लेके आ गए। फिर बाहर आके वो अपने भूसे की टोकनी को छोड़ता है।